नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी का लज्जा सर्ग। कल हमने जो किया था उसमें श्रद्धा लज्जा के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति की थी। श्रद्धा ने वो सब बातें सुनकर लज्जा, क्योंकि यहाँ नारी रूप में मानवीकरण किया गया है, तो लज्जा कुछ गुनगुनाती है, क्या कहने का प्रयास करती है। तो आइए देखते हैं कि लज्जा श्रद्धा को क्या कहती है। इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। यहाँ पर लज्जा कह रही है, किससे कह रही है? श्रद्धा से। बाले, हे बालिका, इतना न चमत्कृत, कि तुम इतना आश्चर्यचकित न हो, और अपने मन का उपकार करो। उपकार करो यानी उद्धार करो, अपने मन को तुम शांत करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती, ठहरो कुछ सोच विचार करो। कि मैं तो पकड़ हूँ, किसको पकड़ रही है? मन के भाव को। क्यों कह रही है ये बात? क्योंकि पकड़ का मतलब होता है रोकना। कि मैं तो एक पकड़ हूँ, एक ऐसा विचार हूँ जो कहता है कि ठहरो, कुछ सोचो, कुछ विचार करो अगला कदम उठाने से पहले। देखिए, मन में जब लज्जा का भाव आएगा तो मन में 100 तरह के विचार आएंगे कि मैं ये कार्य करूं या ना करूं, या संकोच के कारण जो नारी होगी वो कुछ पल के लिए रुकेगी, ठहरेगी। उसी बात की अभिव्यक्ति की गई है कि मैं किसका, यहाँ पर बाले किसको कहा है ये आपको ध्यान रखना है। श्रद्धा को कहा है। किसने? लज्जा ने। कि हे बाले, हे बालिका, तुम्हें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा रुको और अपने मन में विचार करो। मैं तुम्हारे भीतर ही एक पकड़ हूँ, तुमसे अलग नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा कल्याण करना चाहती हूँ। जब वो सोच विचार की बात आती है तो क्या भाव आता है? कल्याण का भाव। और सोच विचार करने का मतलब है कि मैं नारी के हृदय पर रोक लगाती हूँ। प्रत्येक युवती को ये संदेश देती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुको और सोच विचार करो कि इसका भविष्य में परिणाम क्या होगा। अंबर चुंबी हिम श्रृंगों से कलरव कोलाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। अपने बारे में ही वो बता रही हैं यहाँ पर कि मैं कौन हूँ। जिस प्रकार अंबर यानी आसमान, चुंबी अर्थात स्पर्श करने वाले, हिम पर्वत के, श्रृंगों यानी शिखरों में, पर्वत के वो ऊंचे ऊंचे शिखर जिनमें कलरव यानी शोर, कोलाहल ध्वनियाँ साथ लिए। वहाँ पर जो कलकल की ध्वनि है और जो कोलाहल होता है, किसका? जल का। पहाड़ों के बीच में, और पहाड़ कैसे हैं, वो पर्वत कैसे हैं? आसमान को छूते हुए, आसमान को चूमते हुए जो प्रतीत होते हैं, उन पर्वतों की चोटियों में से कलरव यानी कलकल और कोलाहल को लिए हुए या कोलाहल करते हुए विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। जिस यहाँ पर देखिए, विद्युत क्या है? बिजली। बिजली की एक सजीव धारा प्रवाहित होती है, धारा बहती है, प्रवाहित होती है। और ये धारा कैसी है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हिम शिखरों में से नदी तेज गति से बहती हुई चली जाती है, उसी मस्ती और उल्लास से बिजली सी की एक सजीव धारा तन मन में प्रवाहित होती है। उन्माद का मतलब मस्ती का भाव लिए हुए। ये मस्ती और उल्लास है जो व्यक्ति को या नारी को विवेकहीन बना देता है। इसी स्थिति में नारी की गति को कोई अन्य रोक नहीं सकता। उसे रोकने के लिए मात्र लज्जा ही एक ऐसा भाव है जो उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। क्यों यहाँ पर उदाहरण दिया है? जैसे ऊंचे पहाड़ों से नीचे आती हुई नदी के जल को रोकना असंभव सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार नारी के मन में जब प्रेम भाव जागृत हो जाता है तो उस पर अंकुश लगाना असंभव सा प्रतीत होता है। उसी विद्युत की तेज गति से उसके मन में प्रेम के भाव का जो विचार है, जो धारा है, वो मस्ती के साथ बहने लगती है। उस विचार को रोकने के लिए लज्जा ही उस पर अंकुश लगाती है, या लज्जा ही उस पर नियंत्रण करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, गीतात्मक शैली है, माधुर्य और श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। इसके साथ साथ संवादात्मक शैली है, क्योंकि संबोधन कर रही है लज्जा किसको? श्रद्धा को। आगे क्या कहती है? मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निखरी हो उषा की लाली,
भोला सुहाग इठलाता हो, ऐसी हो जिसमें हरियाली। यहाँ पर वो क्या कहती है, श्रद्धा को ही कह रही हैं कि जिसमें मंगल कुमकुम कौन सा, सौभाग्यशाली, कुमकुम यानी सिंदूर जो मांग में भरा जाता है, श्री यानी सौंदर्य, जिसमें निखरी हो उषा की लाली। उषा की लाली यानी प्रभात के समय जो लालिमा चारों ओर बिखर जाती है, ऐसा रूप लिए हुए जो मंगल कुमकुम है, जो नवयुवतियों की सुंदरता को संयमित करता है या उसकी मांग की शोभा को बढ़ाता है और सुहाग का सूचक है। वो ये कहती हैं कि अक्सर नवयुवतियां क्या करती है कि अपने सुहाग पर अहंकार करने लगती है। उसके जीवन में भोला सुहाग इठलाता हो, ऐसी हो जिसमें हरियाली। उन युवतियों के सुहाग के प्रति जो भाव होते हैं, उस पर जो उनका गर्वीला भाव है या वो उस पर गर्वित हो उठती हैं, ऐसे काल में उनसे कोई गलती की संभावना ना हो जाए, तब क्या करती हैं, जो लज्जा का भाव है वही उस पर अंकुश लगाता है ताकि उसके जीवन में हरियाली से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, प्रसन्नता बनी रहे। उसका सुहाग कैसा है, भोला सुहाग इठलाता हो। भोला सुहाग से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि उससे कोई गलती ना हो जाए, भोला भाला व्यवहार जो वो करती हैं उसके जीवन में किसी प्रकार की गलती ना हो जाए, उसका सुहाग इठलाता रहे, ऐसी हो जिसमें हरियाली यानी प्रसन्नता। देखिए जो युवतियां हैं, नवयुवतियां, जो सुहागन नवयुवतियां हैं, वो भी लज्जा का भाव उसमें अधिक होता है। लज्जा ये मानती है कि उस भाव का होना उसमें क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब उनके माथे पर सिंदूर लगा हो और वो सिंदूर कैसा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे उषा की लालिमा आसमान में फैली होती है, वैसे ही वो सिंदूर अपनी सुंदरता में बिखरा होता है या सुंदर दिखाई दे रहा होता है। उसी सुहाग की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए, उसी के भोले पन को बनाए रखने के लिए वो लज्जा का भाव ही वहाँ उस पर अंकुश लगाता है या उसको रोकने का कार्य करता है। हो नयनों का कल्याण बना, आनंद सुमन सा विकसा हो, बासंती के धन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिकसा हो। नैनों का कल्याण से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या कहती हैं कि नयनों का कल्याण बना, कि मैं उन युवतियों के सौंदर्य की रक्षा करती हूँ जो देखने वाले के नेत्रों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। वो सौंदर्य दूसरों के लिए कल्याणकारी हो, आनंद सुमन सा विकसा हो, और उस पुष्प के समान खिला हो जो आनंद देने वाला हो। विकसा यानी विकसित हुआ हो, सुमन यानी पुष्प, उस फूल के समान खिला हो जो आनंददायी हो। ऐसे सौंदर्य की रक्षा मैं करती हूँ। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो अद्वितीय सुंदरी होती है, दर्शक या देखने वाला उसको देखकर अपने आप को धन्य मानने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बासंती के धन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिकसा हो। बासंती यानी वसंत ऋतु में संपूर्ण प्रकृति धन और वैभव से भर जाती है, यानी संपूर्ण प्रकृति फूलों से भर जाती है, नए पत्तों से भर जाती है, जो प्रकृति के लिए धन और वैभव है। तो ये बताती हैं या कहती हैं कि चारों ओर जो फूल खिलकर लताओं को और पेड़ों को सुशोभित करते हैं, ऐसे में जिसका पंचम स्वर यानी पांचवा स्वर किसके समान हो, पिक क्या होती है, कोयल के समान हो। यहाँ पर वो ये बता रही हैं कि चारों ओर जब प्रकृति का सुंदर सौंदर्य बिखरा हुआ हो, ऐसे में जब बिल्कुल ऐसी ही अवस्था किसकी होती है, युवा अवस्था में या यौवनावस्था में नारी की अवस्था होती है, जब उसका अंग प्रत्यंग पूर्ण रूप से सुशोभित होता है और उसकी वाणी कैसी होती है, कोयल के समान, पिक यानी कोयल की वाणी के समान मधुर और कानों को प्रिय लगने वाली हो। इस अवसर पर या इस अवस्था में लज्जा का भाव ही है जो उसे संभालता है या उसके सौंदर्य को निखार कर या उसके सौंदर्य को कल्याणकारी बनाता है। कल्याण बना, यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि देखने वाले के लिए कल्याण का भाव उसमें आए। इस प्रकार की जो रोक है या अंकुश है वो किसके माध्यम से लगती है, लज्जा नामक भाव के माध्यम से ही लगती है। तो यहाँ पर कवि ने यौवन को प्राप्त नारी के स्वर की मधुरता और उसके आकर्षक शरीर का मनोहारी चित्रण किया है। इसके साथ साथ देखें तो बासंती के वन वैभव जो ये पंक्ति आई है, इसमें रूपकातिशोक्ति अलंकार है। नयनों का कल्याण यहाँ रूपक अलंकार है।
इसके साथ सुमन सा और पिक सा में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जो गूंज उठे फिर नस नस में, मूर्छना समान मचलता सा, आंखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि वो किसकी रक्षा करती है? मैं उन स्त्रियों की रक्षा करती हूँ, उन युवतियों की रक्षा करती हूँ जो गूंज उठे फिर नस नस में, जिसकी सुंदरता का संगीत नस नस में गूंज उठे अर्थात अंग अंग में गूंज उठे। मूर्छना समान मचलता सा, कैसे? मूर्छना के समान। देखिए, मूर्छना से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? संगीत के स्वरों से है, उतार चढ़ाव, संगीत के आरोह और अवरोह यानी संगीत के स्वरों का उतार चढ़ाव है, जिसको सुनकर मन मचलता सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि जिनकी सुंदरता संगीत की मूर्छना बनकर देखने वालों की नस नस में गूंजने लगती है, यानी वो स्वरों का उतार चढ़ाव, संगीत का उतार चढ़ाव सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा ही युवती का सौंदर्य होता है, आंखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। आंखों के सांचे से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि ऐसे सांचा क्या होता है? एक आकार, जिसमें अगर हम कोई वस्तु डाल दें तो वो उसी आकार में ढल जाती है। तो आंखों के सांचे यानी नेत्रों में आकर रमणीय अर्थात सुंदर रूप बनकर ढलता सा ढल जाता है। जो सुंदर युवतियां हैं उनकी सुंदरता देखने वालों की आंखों में ऐसे समा जाती है जैसे कि सुंदर युवती सांचे में ढली हुई कोई मूर्ति हो, अर्थात उनकी आंखों में आकर वो रूप बस जाता है और मन को आकर्षित करता है। नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कोंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। नैनों की तुलना करी है यहाँ पर। नैनों को क्या कहा है? जैसे नीलम की घाटी। नीलम यहाँ पर लज्जा बता रही है, ये आपको ध्यान में रखना है कि वो किन युवतियों की रक्षा करती है। उन युवतियों की संरक्षिका है, यह रक्षा करती है जो नैनों में, नैन यानी नेत्रों में, आंखों में रस, किसका रस? प्रेम रस जिसके विद्यमान होता है। इसका उदाहरण देने के लिए क्या कहा है? जो नीलम पर्वत की घाटी पर रस घन यानी पानी से भरे हुए बादल जैसे छाए रहते हैं, वैसे ही युवतियों की नेत्रों में प्रेम रस के बादल भरे रहते हैं। उसकी तुलना करी है किसके साथ? पर्वत पर छाई हुई या घाटी पर छाए हुए पानी से या जल से भरे हुए बादलों के साथ, कि युवतियों के नेत्र भी हमेशा किससे भरे रहते हैं? प्रेम रस से। वह कोंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक। कोंद का मतलब क्या होता है? बिजली। कि वो कैसे है? बिजली की चमक के समान है, और जिससे अंतर यानी मन के भीतर शीतलता प्राप्त होती है, ठंडक पाती सी। जैसे जल से भरे हुए बादल में जब कोंद यानी बिजली चमकती है तो क्या होता है? बारिश होती है। बारिश से क्या है? शीतलता प्राप्त होती है, संपूर्ण पृथ्वी ठंडक प्राप्त करती है। उसी प्रकार जो प्रेम रस से भरे हुए नेत्र हैं, उनकी चमक या कटाक्ष कह सकते हैं, या तिरछापन, जब वो युवती अपने तिरछे नेत्रों से किसी को देखती है तो उसके हृदय का अंतर यानी मन, भीतर हृदय भी शीतलता प्राप्त करता है। जो दर्शक है उसके सामने जिसकी ओर वो तिरछे नेत्रों से अपनी दृष्टि डालती है, उससे उस पुरुष का मन भी शीतलता प्राप्त करता है और आनंदित हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने युवती की आंखों का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया है। उसके नेत्रों को बिल्कुल वैसे ही माना है जैसे नीलम की घाटी में पर्वतों पर घने बादल छाए रहते हैं, वैसे ही उसमें क्या भरा हुआ है? प्रेम रस भरा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो व्याख्या हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में